जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है और मुझे अगला वीडियो किस लेवल का क्वेश्चन लाना है, इसलिए आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता को कहा जाता है। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे दोस्तों पूछा होता किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है, तो अब आपका केरल आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में होता है, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का कोहिनूर जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों, प्रतिभा पाटिल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी के बर्तन में चाय जो है सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तबला से संबंधित है। दोस्तों, तबला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो जो है सर्वप्रथम कहाँ चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता में चलाई गई थी। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगास्टन का बना होता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है टंगास्टन का बना होता है, तो टंगास्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल को देता है। दोस्तों, राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग को पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भूमध्य रेखा पे होती है। दोस्तों, भूमध्य रेखा पे, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैत माह होता है। दोस्तों, चैत माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, जापान का पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो जूडो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
पोलो खेल खेल का प्रचलन भारत में के किस राज्य में हुआ था? दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन जो है भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर में हुआ था। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुर्कों ने किया था। दोस्तों तुर्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को माना जाता है। दोस्तों कबड्डी खेल का जो जन्मदाता है वो भारत देश को माना जाता है, तो भारत देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को ही माना जाता है। दोस्तों शतरंज खेल का भी जन्मदाता जो है भारत देश को माना जाता है, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? यानी दोस्तों क्रिकेट जो खेल है इस खेल को किस देश को जन्मदाता माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड को माना जाता है। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाटर पोलो में दोस्तों वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 संख्या होती है। दोस्तों 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों तत्व पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन पाया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिल्का झील है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, साइलेंस वैली यानी कि दोस्तों साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में स्थित है। दोस्तों साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में होता है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में आयोजित की गई थी। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का पहला वायसराय पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कनिंग था। दोस्तों लॉर्ड कनिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, किस अंग को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों फ्लीहा को कहा जाता है, जिसको तिली भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। दोस्तों हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम था? दोस्तों नेफा जो है भारत के किस राज्य का पुराना नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? दोस्तों सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दूसरी महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतोष यादव थी। दोस्तों संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा,
मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जबलपुर में स्थित है। दोस्तों जबलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास में स्थापित हुआ दोस्तों, जो कि चेन्नई में स्थित है। तो मद्रास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीवी है। दोस्तों कीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अंधेरे में भी देख सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीता है। दोस्तों चीता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सोने की खान जो है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस चिड़िया का पंख 9 रंग का होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा चिड़िया है जिसका पंख 9 रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों पीटा चिड़िया। दोस्तों पीटा चिड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पीटा चिड़िया का जो पंख है वो 9 रंगों का होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों जो भैंस है किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोमिनिका देश का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों डोमिनिका देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मिनट तक जिंदा रहता है। दोस्तों 10 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? दोस्तों परीक्षा की शुरुआत यानी कि दोस्तों एग्जाम की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन में हुई थी। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी पूछा है किस जीव की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है। तो बाघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फनी क्वेश्चन है। कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीतल के बर्तन में पानी पीने से दोस्तों कम गुस्सा आता है। तो पीतल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? दोस्तों यानी कि किंग ऑफ फिश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शार्क को कहा जाता है। दोस्तों शार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मछलियों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।